हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो आज है 1 सितंबर और मैंने आज एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं अब से हर वीकेंड पर एक वीडियो पोस्ट किया करूंगा जिसका नाम होगा मार्केट वीकली एनालिसिस। इसमें हम एक होलिस्टिक व्यू लेने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है और अपनी इंडियन मार्केट्स में क्या चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स पे डिस्कस करूंगा जो हमें आगे आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो मैंने इसमें लगा रखा है फिब एक्सटेंशन और मैं इसके हेल्प से देखूंगा कि आगे आने वाले टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी में 25,370। तो आप मोटा मोटा मान लीजिए 25,400 हमारा पहला रेजिस्टेंस होने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है और अगर निफ्टी इसको ब्रीच करता है दैट इज 25,400 को, देन हमें एक नेक्स्ट रैली देखने को मिल सकती है अप टू 25,800 तक। तो आप इन लेवल्स को मार्क भी कर सकते हैं 25,400 एंड 25,800। बीच में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी आएगा 25,500 का, तो वहां पर भी देखना होगा कि हमें क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। तो मेरे लिए ओवरऑल निफ्टी बहुत बुलिश है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 26,000 तक के लेवल आगे आने वाले कुछ हफ्तों में। इस हफ्ते मेरा मार्केट में व्यू थोड़ा बुलिश टू न्यूट्रल रहेगा क्योंकि आप देखिए मार्केट लगातार 4 हफ्तों से रैली फेज में है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक हॉल्ट ले यहाँ पर मार्केट और उसके बाद एक नई रैली हमें देखने को मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करे और देन यहाँ पर हमें ऊपर का मूव देखने को मिले। तो निफ्टी में मेरा व्यू बुलिश टू न्यूट्रल ही है। ये है निफ्टी का डेली चार्ट और अगर आप यहाँ पर इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि यहाँ पर ये अप्रोच कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर अगर निफ्टी ब्रीच कर इसको सस्टेन करता है कुछ टाइम के लिए तो हमें बहुत जल्दी से 25,800 एंड देन 26,000 आता हुआ दिखेगा। तो ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है और मुझे उम्मीद है बैंक निफ्टी भी जल्दी ही स्पीड पकड़ेगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में रेट कट हो सकते हैं अभी। और इसका वीडियो मैंने ये बनाकर डाला हुआ है, आप इसको देखिएगा। यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट हो सकता है और कौन से सेक्टर्स में हमें पोजीशन बनानी चाहिए अपनी। तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, इसमें मैंने अच्छे से डिकोड किया है पूरी एनालिसिस को। हम अब इस पर आते हैं एनालिसिस पर। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन जो है ये जा रही है और यहाँ पर एक देखिए रेजिस्टेंस भी है 51,400 टू 500 की रेंज में निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। तो ये वन डे पर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है इसकी बैंक निफ्टी की और सेम यहीं पर हमें रेजिस्टेंस भी फेस करने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रीच कर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल जो हमें दिखने को मिलेगा वो 52,000 एंड देन 52,500 तक की मैं रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में। और अगर बैंक निफ्टी 52,500 ब्रीच करता है तो आप समझिए एक ऑल टाइम लेवल के लिए बैंक निफ्टी बिल्कुल तैयार होगा। और जैसे ही रेट कट होंगे मेरा ये मानना है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं डाउ जोन्स का चार्ट। तो डाउ जोन्स ने अभी अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ हमें पैटर्न देखने को मिला है यहाँ पर। और जो इसके लेवल्स होंगे आगे आने वाले टाइम में डाउ जोन्स के वो होंगे अप टू 43,500। बट डाउ जोन्स की एक खास बात ये है कि ये बहुत फेक आउट देता है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि कितना अच्छा इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, तो सबको लगा होगा कि यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट है और अभी मार्केट ऊपर जाएगा। बट देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट तो किया, उसके बाद ऊपर डबल टॉप जाकर ये गिर गया एंड देन ऊपर यहाँ पर गया। तो आप ये देखिए कितनी ज़्यादा मैनिपुलेशन यहाँ पर हुई है। और इसी बीच वो जापान का इंटरेस्ट रेट वाला यहाँ पर न्यूज़ आई और रिसेशन की न्यूज़ आई। तो ये न्यूज़ प्लांट की जाती हैं ताकि ऊपर जो है ऑपरेटर्स अपना गेम खेल सकें और रिटेलर्स को ट्रैप कर सकें। तो इसलिए डाउ जोन्स ने अभी ब्रेकआउट तो दिया है बट मैं कॉशन रखूँगा थोड़ा कि ये ऐसे जाकर ये दोबारा घूम कर ना ऐसे चला जाए। तो नज़र रहेगी मेरी यहाँ पर भी। वैसे ओवरऑल मार्केट जो है अभी बुलिश ही है, तो ऐसा कोई स्टांस नहीं है कि हमें एकदम नेगेटिव हो जाना है। तो ये थी मेरी तीनों इंडेक्स की एनालिसिस। हमने एक व्यू लेने की कोशिश की कि क्या ग्लोबल मार्केट में चल रहा है और अभी इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। अब चलिए हम कुछ स्टॉक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक है आर सिस्टम। तो ये देखिए मैंने स्टॉक क्यों चूज़ किया है। पहले तो मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाता हूँ। ये कंपनी जो है आईटी सेक्टर में है और जैसा आपको पता ही है आईटी सेक्टर अभी फ़िलहाल कितना ही बूम पर है, तो इसमें अच्छा खासा बेनिफिट हमें होता दिख सकता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। एज़ यू ऑल नो AI इज़ द फ्यूचर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस स्टॉक को पिक किया है। और इसके फंडामेंटल्स भी देखिए आप कितने अच्छे हैं। 43 का PE है और ROC भी 26 का है, ROE 25 का है जो कि बहुत ही अच्छा है। पब्लिक होल्डिंग 46% की है एंड जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 52% की है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट में भी लगातार जंप देखने को मिलेगा। अभी 432 है, लास्ट क्वार्टर में 407 था, तो ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हमें सेल्स में। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 14 करोड़ था पिछले साल और इस साल है 25 करोड़। तो यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को एक मिल रही है। अगर हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें और सेल्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई सेल्स अभी इस कंपनी ने पोस्ट की है और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स इसने अभी कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अभी तक इतने प्रॉफिट इसके कभी आए भी नहीं थे। तो ये अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए और इसकी ग्रोथ के लिए। जब प्रॉफिट और सेल्स ऑल टाइम हाई पर हो और स्टॉक ऑल टाइम पर हाई पर ना हो तो ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। तो मैंने चार्ट में इसको क्यों पिक किया है, तो देखिए फंडामेंटल्स तो बहुत ही अच्छे हैं और इसमें एक मुझे दिख रहा है कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन।
ये देखिए कप और ये छोटा सा हैंडल। हम 535 के ऊपर इसकी एंट्री बना सकते हैं। तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 560 का। देन नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा जो वो होगा 600 का। जो हमारा थर्ड टारगेट होगा वो होगा 640 के अराउंड, और जो अल्टीमेट टारगेट होगा वो होगा 680 के अराउंड। तो ये 4 टारगेट निकल कर आ रहे हैं मेरे स्टॉक में, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपको ये लॉन्ग टर्म में अच्छा, अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। दूसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है यूनो मिंडा। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इसमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर, एकदम आई कैंडी चार्ट इसको बोल सकते हैं आप, कि कितना प्यारा ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है। और इसके फंडामेंटल्स आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है ये। 6 की सिर्फ पब्लिक होल्डिंग है यहाँ पर। ROCE 20 का एंड ROE जो है 18 का है, सॉरी 19 का है। PE जो है वो 75 की है, और जो इसके भी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स और ऑल टाइम हाई सेल्स चल रहे हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे इसको तो अभी जो क्वार्टरली प्रॉफिट आए थे वो 277 करोड़ के थे, जो कि लास्ट ईयर से बढ़कर ही थे। 224 लास्ट ईयर थे, अभी 277 हो गए हैं। सेल्स की भी बात करें तो सेल्स भी पिछले साल 3000 करोड़ थी, इस टाइम जो है 3800 करोड़ है। तो हमें साफ साफ यहाँ पर गेन देखने को मिल रहा है सेल्स में भी और प्रॉफिट्स में भी। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो अभी देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल्स हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये रेडी है बिल्कुल ब्लास्ट करने के लिए। जैसे ही ये अपने 1200 के ऊपर क्लोजिंग देगा और यहाँ पर सस्टेन करेगा, वैसे ही हम इसमें एंट्री बनाएंगे, और टारगेट इसमें मेरे जो होंगे वो 1400 तक के होंगे। जो थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है मेरा वो है हेरिटेज फूड्स। ये देखिए इसने यहाँ पर कितनी अच्छी रैली दी थी। आपको पता ही होगा इस रैली का कारण, जब बीजेपी गवर्नमेंट जीती थी, क्योंकि ये चंद्रबाबू नायडू की कंपनी है, और उसके बाद ये बहुत अच्छे से पंप हुआ शेयर। बट हमें पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने चार्ट्स पर फोकस करते हैं और ट्रेडिंग पर फोकस करते हैं। अभी ये जो है वो कूल ऑफ होता दिख रहा है हमें, और यहाँ पर जो है ये एक सपोर्ट भी ले रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये स्टॉक अभी अपना बेस बना रहा है, और मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए भी हूँ क्योंकि अपने 50 मूविंग एवरेज पर ये अपने ट्रेड कर रहा है अभी। और इस स्टॉक की ये हिस्ट्री रही है कि ये 50 मूविंग एवरेज से हमेशा बाउंस लेता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखिए, सेकेंड टाइम इसने यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज से बाउंस लिया, ये देखिए थर्ड टाइम यहाँ पर, और ये देखिए फोर्थ टाइम भी यहाँ पर इसने बाउंस लिया है। तो इसके स्टॉक की यही खासियत है कि 50 मूविंग एवरेज से बाउंस लेता है, तो इसीलिए मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ। कुछ हफ्तों में हमें ये ऑल टाइम हाई तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जैसे ही 575 क्रॉस होता है हमें एंट्री लेनी है, और आप देख सकते हैं इसने एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न बनाया है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है 50 मूविंग एवरेज पर, अपने सपोर्ट पर। तो यहाँ से मैं अपनी एंट्री 575 के ऊपर बिल्ड करूँगा। तो पहला टारगेट मेरा होगा 600, एंड देन जब ये 600 को ब्रीच करके सस्टेन करेगा इस तरह से, तो सेकंड टारगेट होगा हमारा 660 के अराउंड। तो जब ये ऑल टाइम हाई के लिए जर्नी शुरू करेगा तो थर्ड टारगेट होगा मेरा 730 का। अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाऊं तो ये देखिए कितना अच्छा राउंडिंग बॉटम इसने अभी फॉर्म किया हुआ है मंथली चार्ट पे, मतलब एक लॉन्ग टर्म के चार्ट पर इसने मंथली राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया है। उसके बाद ये यहाँ पर अभी जो है फंसा हुआ है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसके जो अल्टीमेट टारगेट होंगे 800 तक के। तो आप देखेंगे रिसेंटली इसमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाना शुरू किया है, और FIIs ने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाना शुरू किया है। बस इसमें एक नेगेटिव बात यह है कि DIAs ने अपना सारा स्टेक जो है बेच दिया है। पहले 12% के अराउंड था, अभी 4% के अराउंड है। तो ये थोड़ी नेगेटिव बात है। बाकी इसके फंडामेंटल्स थोड़े मिक्स्ड हैं। आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और जितनी भी मैंने ये एनालिसिस की है ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए थी, दैट हाउ आई स्टडी द स्टॉक्स। तो आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से जो मैंने स्टॉक्स बताया आप उनको ब्लाइंडली बाय करेंगे। आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करना और तभी कोई डिसीजन लेना। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है और आप इस पर सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे आने वाले वीक्स में भी आपको ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।